हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 13 साउंड और ध्वनि। यानी जब हम किस क्लास में होते हैं या स्कूल के अंदर होते हैं तो हमें एक पीरियड पूरा होने का पता कैसे चलता है। बेल की आवाज आती है, हमें पता लग जाता है। कुछ समय बाद दोबारा बेल की आवाज आती है तो हम समझते हैं कि हमारा अगला पीरियड पूरा हो गया है और हो गया है। आप घर पे हैं और आपको दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई, नॉक करने की आवाज आई या डोर बेल की आवाज आई तो हम समझते हैं गेट पर कोई आया है। या जब हम बात करते हैं तो साउंड उत्पन्न करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। या हम कमरे में बैठे हैं तो फुट स्टेप या पैरों की आवाज से पता लग जाता है कि कोई हमारे आसपास आ रहा है। बेल, तबला, गिटार या जो दूसरी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो गाड़ियां हैं, ये सब क्या करते हैं? साउंड उत्पन्न करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसका अर्थ है कि साउंड का हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि साउंड के कारण ही हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। साउंड हमें एक दूसरे से संपर्क करने में सहायता करती है। आप अपने आसपास में बहुत तरह की साउंड्स आपको सुनाई देती है। यदि आप अपने स्कूल के म्यूजिक रूम के पास जाते हैं तो म्यूजिक रूम के पास जाएंगे तो आपको वहां पे तबले की आवाज सुनाई दे सकती है, गिटार की आवाज सुनाई दे सकती है या अन्य किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है या और कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो बज रहा है उसकी आवाज सुनाई आपको दे सकती है। अगर आप स्कूल के प्ले ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों के आवाज आपको खेलने से शोर जो हो रहा है उसकी आवाज सुनाई देगी। यदि आप रोड पर हैं तो रोड पर आपको ट्रैफिक की साउंड सुनाई देगी, गाड़ियों का आवाज सुनाई देगी। और अगर आप किसी पार्क में हैं तो आपको वहां पे बर्ड्स की आवाज या पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। आप अपने आसपास में कई प्रकार की साउंड आवाजें सुनाई देती है। यदि आप अपने स्कूल के म्यूजिक रूम के पास जाएंगे तो उस म्यूजिक रूम में से आपको तबले की आवाज, गिटार की आवाज, हारमोनियम की आवाज, बांसुरी की आवाज या इस तरह से कई अन्य प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है। यदि आप स्कूल के प्लेग्राउंड में जाएंगे तो आपको वहां पे बच्चों के खेलने की, शोर करने की आवाज सुनाई देती है। यदि आप रोड के पास खड़े हैं तो आपको वहां ट्रैफिक की आवाज सुनाई देगी। यदि आप किसी गार्डन में हैं तो आपको बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है। आखिर ये साउंड प्रोड्यूस होती कैसे है? आखिर आवाज है क्या? आवाज उत्पन्न कैसे होती है? इस लेसन में ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचती है, साउंड हम कैसे सुन पाते हैं या कुछ साउंड काफी लाउड क्यों होती है। जैसे आप देखते हैं कि शेर की आवाज और मच्छर की आवाज में काफी अंतर होता है। ऐसी ही सारी चीजें इस लेसन में हम पढ़ेंगे आगे। साउंड क्या है, ध्वनि क्या है? साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे को आवाज सुनने की सेंसेशन, संवेदना पैदा करती है। यानी ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण हमारे को आवाज सुनने की सेंसेशन या सुनने की संवेदनाएं उत्पन्न करती है। और इस सेंसेशन के कारण ही हम साउंड्स को या आवाजों को सुन पाते हैं। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो हमें सुनने में मदद करती है। लेकिन किसके कारण उत्पन्न होती है साउंड? वाइब्रेशन के कारण साउंड उत्पन्न होती है। तो कंपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा अपनी माध्य स्थिति, मीन पोजीशन के आगे पीछे बार बार होने वाली गति को कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे उसकी मीन पोजीशन क्या है? ये बिल्कुल ये वाली इसकी मीन पोजीशन है। और जब मीन पोजीशन के वस्तु इधर ऊपर और नीचे, यानी एक बार ऊपर एक बार फिर नीचे, या इस प्रकार से आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स है, जब आप इसको इस प्रकार से किसी चीज पे बजाएंगे और उसको देखेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन, कंपन होगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन होगा, आगे पीछे हिलेगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। हम एक बॉक्स के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। एक बॉक्स के ऊपर आप रबर बैंड लें और उसके ऊपर दो पेंसिल इस प्रकार से लगा के इस रबर बैंड को हिलाएंगे तो इसमें साउंड
प्रोड्यूस होगी, आवाज आएगी। क्यों होगी? क्योंकि रबर बैंड वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, आगे पीछे गति होगी, इसकी टू एंड फ्रो मोशन होगा। ऐसे जैसे ये सितार है, इसमें भी हम तारों को जब छेड़ते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, इनमें आगे पीछे गति होती है जिससे इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। मीन पोजीशन ये वाली यहां से, और यह इसकी वस्तु यहां से ए पोजीशन पे गई, फिर ए से बी पे गई, यानी इसका ये अधिकतम विस्थापन है। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यानी मीन पोजीशन से उसका अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और जब वस्तु में कंपन अधिक होते हैं, वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो ही उसमें साउंड होगी। अगर वाइब्रेशन उसमें कम है या नहीं है, बंद है बिल्कुल वाइब्रेशन, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। यानी साउंड हमेशा कंपायमान वाइब्रेटिंग वस्तुओं में ही उत्पन्न होती है। अगर वो वाइब्रेटिंग नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है उसके अंदर, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। कुछ स्थितियों में तो कंपन दिखाई देते हैं, कुछ स्थितियों में कंपन दिखाई नहीं देते हैं। तो कंपन, जब कंपन का आयाम, जैसे ये इसकी मीन पोजीशन माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति वस्तु जब एक बार इधर जाएगी ऊपर, दूसरी बार नीचे जाएगी, तो ये जो इसका आयाम है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, इस तरह से ये जो आयाम है, आयाम अधिक होता है तो आपको कंपन दिखाई देगा, कंपन दिखाई देते हैं। अगर आयाम कम है, बहुत कम है, तो वो कंपन दिखाई नहीं देंगे। जैसे आप किसी रबड़ है, कोई रबड़ बैंड को अगर आप हिलाएंगे, जैसे मान लो ये रबड़ बैंड है, इसको अगर हम ऐसे हिलाते हैं तो इसमें कंपन आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमने इसको नीचे खींचा तो इसका आयाम क्या है? अधिक है। आयाम अधिक है, इसलिए इसमें कंपन दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम, जो बैल है हमारे स्कूल की या किसी और ऐसी वस्तु जिसके अंदर आयाम कम है, तो कंपन दिखाई नहीं देंगे। जैसे गिटार है, इसमें भी अगर आप इसको तार को छेड़ेंगे तो इसमें आपको कंपन दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें जो आयाम है वो अधिक है। अब हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सूची बनाते हैं और पता लगाते हैं कि उनका कंपायमान भाग कौन सा है जिससे ध्वनि मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। सबसे पहले जैसे देखिए गिटार, ये इसमें कंपायमान भाग, मुख्य कंपायमान भाग, मेन मुख्य रूप से वाइब्रेशन जिसमें होता है वो है तानित डोरी, यानी स्ट्रिंग। ये जो तार हैं ये तने हुए होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, इसको जब हम छेड़ते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं और इस प्रकार से चलते हैं। ये इस प्रकार से इसके अंदर वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। नेक्स्ट तबला, तबले के अंदर तानी झिल्ली, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये स्ट्रेस्ड होती है, इसके ऊपर खींची हुई होती है। जब इस पे चोट की जाती है, इस पे बजाने के लिए, तो इसमें से साउंड, इसमें वाइब्रेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। बांसुरी में कैसे होती है? बांसुरी में आपने देखा होगा यहाँ पर ये होल होते हैं, तो जब यहां से इसमें हवा फूंकी जाती है, फूंक मारी जाती है, तो इसमें वायु स्तंभ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वायु स्तंभ, एयर कोलम। क्या बनते हैं? एयर कोलम। और एयर इसमें से इस प्रकार से निकलती है, एयर, जिसके कारण इसमें एयर कोलम बनते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्रम भी जस्ट लाइक तबले के अनुसार ही उसमें भी मेम्ब्रेन होती है, तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन। शहनाई में भी बांसुरी के जैसे ही एयर कोलम बनते हैं, उसके कारण उसमें से एयर निकलती है, एयर वाइब्रेट होती भी निकलती है, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। मृदंगम भी जस्ट लाइक तबले के इस तरह ही उसमें भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। आपने माउथ ऑर्गन देखा होगा बच्चों को बजाते हुए कई लोगों को, उसमें भी इसी प्रकार से एयर कॉलम बनते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें
तो इसमें मुख्य रूप से वाइब्रेट तो मेम्ब्रेन हो रही है, लेकिन साउंड जो आती है वो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट की होती है। यानी मुख्य रूप से वाइब्रेशन तो इस मेम्ब्रेन में ही है, लेकिन कुछ वाइब्रेशन इसकी बॉडी में भी है। तो साउंड उस पूरे इंस्ट्रूमेंट की ही होती है मुख्य रूप से। जैसे गिटार है तो इसमें भी साउंड पूरे इंस्ट्रूमेंट की है, न कि केवल इन तारों की है। तारों में वाइब्रेशन हो रहा है, मुख्य वाइब्रेटिंग पार्ट यही है, लेकिन इसकी बॉडी में भी वाइब्रेशंस हैं, जिसके कारण पूरी साउंड मिलकर एक अलग प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है। मानव में साउंड कैसे, मानव द्वारा साउंड कैसे उत्पन्न होती है? तो मानव में साउंड उत्पन्न होती है तो मानव में गले में, आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे आपको ये हिलता हुआ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। यानी मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो वॉइस बॉक्स, वाक यंत्र या कंठ के द्वारा, ये जो फूला हुआ दिखाई देता है उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम बोलते हैं तो ये हिलता है। इस वॉइस बॉक्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड होते हैं, पतली पतली झिर्रियां सी होती है, इसमें वाक तंतु होते हैं पतले इसके अंदर। यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तो इसमें देखो एक तो ये और एक ये होते हैं वोकल कॉर्ड्स, वाक तंतु यहाँ पर कंठ के अंदर होते हैं। इन वाक तंतुओं में वाइब्रेशन होता है। इन वाक तंतुओं में क्या होता है? वाइब्रेशन, कंपन। जब हम बोलते हैं तो इनमें कंपन होता है, उस कंपन से क्या होती है? वो साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये हमारी जो विंड पाइप है, श्वास नली है, यहाँ से ये श्वास नली है, इसके ऊपर होते हैं, टॉप पर होते हैं। वाक तंतु या वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? ये हमारी जो श्वास नली है, विंड पाइप है, इसके ऊपर टॉप पर होता है। और इसमें ये दो तंतु होते हैं, इसमें मांसपेशियां होती है इधर साइड के अंदर। ये मांसपेशियां इन वोकल कॉर्ड्स के या वाक तंतुओं के साइज को, मोटाई को बदलती रहती है। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनसे वायु बहुत फोर्सफुली, बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है। जैसे वो बलपूर्वक बाहर निकलती है तो इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये दो रबड़ की हम या कागज की ऐसी दो पतली पतलियां ले लें इसमें और उसमें फूंक मारें, तो फूंक मारेंगे तो वो ऐसे चौड़ी हो जाएगी, हवा निकलेगी इसके अंदर। तो जैसे ही लंग्स से या फेफड़ों से हवा तेजी से निकलती है, फोर्सफुली बलपूर्वक बाहर निकालते हैं, तो इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इन वोकल कॉर्ड्स के पास जो मांसपेशियां हैं, यह क्या करती है? इसको स्ट्रेच करती है या लूज करती है। तो दोनों स्थितियों में साउंड अलग अलग होती है। जब वोकल कॉर्ड्स की मांसपेशियां हैं, इसको स्ट्रेच करके यानी तानित करके, खींच के रखती है, टाइट करती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स पतले हो जाते हैं और तने हुए होते हैं, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ये मांसपेशियां इन वोकल कॉर्ड्स को लूज करती है, रिलैक्स करती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स थोड़े थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए जब हम बोलते हैं तो हमारे साउंड में डिफरेंस आता रहता है, आवाज बदलती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है उससे। अब हम देखते हैं कि महिलाओं में और पुरुषों में और बच्चों की आवाज में भी आपने भिन्नता देखी होगी। तो उसका कारण क्या है कि मनुष्य में वाक तंतु यानी वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए पुरुषों की और महिलाओं की, मेन्स, वीमेन्स और चाइल्ड्स की जो साउंड होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो पुरुषों की जो वोकल कॉर्ड्स है उसकी लंबाई 20 मिलीमीटर या 20 mm लॉन्ग होती है। महिलाओं की जो वोकल कॉर्ड्स की लेंथ होती है वो पुरुषों से 5 मिलीमीटर छोटी होती है, यानी 15 मिलीमीटर लॉन्ग वोकल कॉर्ड्स महिलाओं में होते हैं। इसी कारण से महिलाओं की साउंड्स हाई फ्रीक्वेंसी की और तीखी आवाज होती है। और बच्चों में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उनकी आवाज और भी अलग होती है। इस तरह से
मनुष्यों में साउंड प्रोड्यूस होती है।